अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट 2 वीडियोस में हमने फ़िज़िकल और कॉग्निटिव करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार बच्चों की पर्सनैलिटी और बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इनकी पर्सनैलिटी या इनका वे ऑफ बिहेविंग एक्टिंग जो उनसा है वो भी नॉर्मल लोगों से बड़ा डिफरेंट होता है। ऑब्वियसली बहुत लो आईक्यू और इंटेलेक्चुअल लेवल और फिज़िकली भी ऑब्वियसली इनकी डेवलपमेंट बहुत लो लेवल की होती है, तो फिर इनका जो बिहेवियर होगा वो भी ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं होगा। पर्सनैलिटी भी जो उनसे वो बड़ी डिफरेंट होगी, डिस्टिंग्विशिंग होगी नॉर्मल लोगों से। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इनका मोटिवेशन के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी टास्क को इनिशिएट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। आमतौर पर तो नॉर्मल लोग हैं, उनको भी अगर कह दिया जाए कि जी इस काम को कौन करेगा, सबसे पहले कौन उठेगा, तो वो भी कोई नहीं करता। लेकिन इनको अगर हमारे तो कोई ज़िम्मे लगा दे तो मजबूर हम कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार जो बच्चे हैं वो तो इनिशिएटिव सिरे से लेते ही नहीं हैं। आप उनको मजबूर भी कर देंगे तो वो सबसे पहले नहीं करेंगे। ग्रुप एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करना पसंद करेंगे, सब इकट्ठे कर रहे हो या किसी ने कर लिया हो तो शायद वो पीछे परफॉर्म कर दें, वरना इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर इनिशिएटिव ले भी लें या किसी काम में ये एंगेज हो जाएं तो ये उसे ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी चैलेंजिंग काम हो तो इसको वो फ़ौरन छोड़ देंगे। इसकी वजह यह है कि तीसरी जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं कि वो इनका सेल्फ कंसेप्ट बड़ा पुअर होता है। ख़ुद को ये बहुत कमतर समझते हैं कि ये कोई भी काम नहीं कर सकते। इनके अंदर एक्चुअली जो एबिलिटीज़ इनके अंदर होती भी हैं उनके बारे में भी इनका मानना था कि ये नहीं कर सकते। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। ख़ुद से कोई इरादा करके अपने अंदर से कोई चीज़ उनको कंट्रोल कर रही है, अपना माइंड या अपनी फीलिंग्स, थाट्स वगैरह वगैरह। बाहर से इनको कंट्रोल किया, इनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। किसी इनाम के लालच में, किसी कंपटीशन की वजह से, ऐसी किसी वजह से शायद कर लें तो कर लें। इंटरनली ख़ुद से किसी चीज़ में इनिशिएटिव लेना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और अगर ले लिया तो उसको सस्टेन नहीं करेंगे, चैलेंजिंग होगा, छोड़ देंगे। वजह के सेल्फ कंसेप्ट बड़ा पुअर होता है। ख़ुद में जो एबिलिटीज़ हैं उन पर भी इनको खुद पर ट्रस्ट नहीं होता। ठीक है जी। इसके अलावा इनकी जो अंदर सोशल मैच्योरिटी नहीं होती। किस तरह के मौके पे कैसे बिहेव करना है। कहीं चुप रहने की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली हम शोर मचा रहे हों, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई फौत हुआ है तो हो सकता है ये हंस रहे हों। तो इनके अंदर सोशल मैच्योरिटी जो उनसी वो डेवलप नहीं होती। ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली सोशल मैच्योरिटी का वो लेवल बहुत लो होता है। स्पेशली जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का लेवल बढ़ता जाएगा, सोशल मैच्योरिटी का लेवल फिर कम होता जाएगा। इसके अलावा इनमें सोशलाइजेशन स्किल्स बहुत पुअर होती हैं। अगला बंदा बात कर रहा है तो हमें हमारे अंदर एक सेंस होती है कि हमने लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों के साथ कैसे बात बढ़ानी है, बात चलानी कैसे, अगले की सुननी कैसे, अपनी सुनानी कैसे है, लोगों को इंगेज कैसे करना है, दोस्ती कैसे करनी है। इस तरह की जो चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जैसे होता है, इस तरह की चीज़ें इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लोगों के साथ इंटरेक्शन जो उनसी है वो बड़ी पुअर होती है। सोशलाइजेशन की स्किल्स बड़ी पुअर होती हैं। ठीक है जी। स्पीच एंड लैंग्वेज ऑब्वियसली पुअर है, तो फिर सोशलाइजेशन भी इनकी, लोगों से मेल मिलाप के जो तौर तरीके हैं वो भी इनके अंदर उतने वेल डेवलप्ड नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा ये बड़े इम्पल्सिव होते हैं, इनअटेंशन इनमें होती है, अचानक से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं इनअटेंशन की वजह से इम्पल्सिव भी होते हैं, अचानक कोई काम करना शुरू कर देते हैं बगैर सोचे समझे। ठीक है। इसी की वजह से फिर इससे लिंक्ड एक बात आ जाती है कि ये फिर इनका जो बिहेवियर है वो इंजूरियस भी होता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ये इनका अनवांटेड और अनयूजुअल किस्म का बिहेवियर होता है। किसी जगह से गिर जाएं, उठ जाएं, किसी को कोई चीज़ मार दें। मतलब मेरा स्पेशल एजुकेशन में मेरे ऑफिस के सामने क्योंकि क्लास होती थी स्पेशल एजुकेशन की, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों की, तो वो 1 आध घंटा बड़ी मुश्किल से सब्र से निकालते थे। उसके बाद कोई गुजरता हुआ एक दूसरे को कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई एक कोने से दूसरे कोने में बैग फेंक रहा है, कोई तो हो सकता है टीचर को भी किसी तरीके से कोई चीज़ फेंक के मार दे। इस हद तक भी कोई भरोसा नहीं। तो उनका बिहेवियर बड़ा अनयूजुअल, अनवांटेड और इंजूरियस किस्म का होता है फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स। ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिविटी वगैरह या इस तरह का कोई भी काम कर पाना, कोई नया, ये तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। रेपिटेटिव बिहेवियर होता है इनके अंदर, काम लोगों का किया हुआ काम दोहराते हैं,
जो इन्होंने अपने घर वालों से या नेबर से या अपने पीयर्स से, दोस्तों वगैरह सीखा होता है, उस काम को बार बार करते हैं। क्योंकि इनकी इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा लो होता है, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, इन अटेंशन के शिकार होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, इसलिए ये और बहुत सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा भी नहीं लेते, इनिशिएट भी नहीं करते। एक्टिविटीज़ इनकी बहुत लिमिटेड होती हैं, बहुत थोड़ी एक्टिविटीज़ इन्होंने सीखी होती हैं, बहुत चंद एक काम होते हैं, उन्हीं को ये फिर बार बार दोहराते हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं, अलबत्ता इंडिविजुअली इनको कोई टास्क दी जाए, कोई काम करवाया जाए, वो नहीं करेंगे, लेकिन ग्रुप एक्टिविटीज़ को ज़रा ज़्यादा शौक से कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की कुछ इनके अंदर बिहेवियर्स पैदा हो गए होते हैं, कुछ इनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो चुकी होती हैं, जिनकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो शिकार बच्चे हैं उनको हम ईज़िली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से। तो ये थी स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तीनों को अगर आप एक दफ़ा पढ़ लें या कुल मिला के देखें तो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार बच्चे को रिकग्नाइज़ करना, आइडेंटिफाई करना या उसको डिस्टिंग्विश करना नॉर्मल लोगों से बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। बड़ी एविडेंट सी, बड़ी प्रोमिनेंट सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार बच्चों की। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर नाउ।